अधिकतर लोगों को आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ना गोभी का पराठा अच्छा लगता है। मतलब ये मेरा इतना फेवरेट है, मैं हफ्ते में एक बार तो इसे ज़रूर बनाती हूँ। मतलब पूरा विंटर मैं गोभी का पराठा खाती ही रहती हूँ। वैसे तो पराठा हर घर में बनता है, सबको पराठा बनाना आता है, पर स्टफ़्ड पराठा बनाने में किसी किसी को थोड़ा दिक्कत होता है कि स्टफिंग जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इवनली स्प्रेड नहीं होता है। तो चलिए आज मैं आपसे मेरी गोभी पराठा का रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में बहुत सारे टिप्स भी शेयर करूंगी, जिससे आपका स्टफिंग इवनली स्प्रेड होगा, पराठा बहुत देर तक एकदम सॉफ्ट रहेगा, टिफ़िन में भी देंगे तो वो खाने में इक्वली टेस्टी रहेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले ना हम आटा लगाएंगे। कोई भी स्टफ्ड पराठे में आटे का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आटा आप जितना सॉफ्ट लगाएंगे पराठा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। देखिए मैंने यहाँ आटे में थोड़ा सा नमक मिलाया है, आधा चम्मच जितना, और थोड़ा सा यहाँ मिलाएंगे मलाई। मैंने यहाँ छोटा एक कड़छी डाला है, यानी 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच होगा। अगर आपके पास घर का मलाई ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। चलिए पहले नमक और मलाई को आटे में अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा सा और गीला रखना है, यानी और सॉफ्ट बनाना है। आप जितना सॉफ्टनेस मैनेज कर पाए, बेल पाए, उतना ही सॉफ्ट बनाइए, पर कोशिश करें थोड़ा सा चिपचिपा रखने के लिए। हो सकता है कि आपके हाथों में थोड़ा सा स्टिक करे, पर जो पराठा है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। देखिए आटा कितना एकदम मैंने चिपचिपा जैसा रखा है। अब हम आटे को थोड़ा सा मसल मसल के चिकना कर लेंगे। चलिए अब हम आटे में आधा से 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल डाल के हम आटे को अच्छे से मिला लेंगे। तेल डालते ही आटा जो है वो ज़्यादा चिपचिपा नहीं लगेगा, थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। चलिए आटा हमारा अच्छे से लग गया है। ऊपर में थोड़ा सा ऑयल हम ब्रश कर देंगे, एकदम थोड़ा सा, ताकि हमारा जो आटा है वो सूखे ना। देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट सा आटा लग के तैयार है। चलिए इसे हम अब आधा घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको ये से रेस्ट करना ही है। आटा को ढलने में इतना टाइम तो लगता ही है। चलिए जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम गोभी को अच्छे से काट के धो लेंगे। गोभी का हम इस तरह से फ्लोरेट्स निकाल लेंगे, बड़ा बड़ा टुकड़ा ही रखेंगे क्योंकि हम गोभी को ग्रेट करने वाले हैं। तो गोभी को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखें तो ग्रेट करने में आसानी होगा। देखिए मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया है। अब हम एक नॉर्मल सा ग्रेटर ले लेंगे, जो मीडियम साइज़ का ग्रेटर होता है, उसमें हम गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो डंठल को भी ग्रेट करके दे सकते हैं या फिर डंठल को हटा भी सकते हैं। देखिए मुझे जितना क्वांटिटी चाहिए था मैंने उतना ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम गोभी में मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। अभी हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और गोभी के साथ अच्छे से हल्के हाथों में मिलाएंगे। ज़्यादा इसे एकदम मसलना नहीं है, हल्के हाथों से मिला लेंगे। नमक डालने से गोभी तुरंत ही पानी छोड़ने लगेगा। इसे ना बिल्कुल भी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हल्के हाथों से बस 1 से 1.5 मिनट आप अच्छे से मिला दें, उससे ही गोभी पानी छोड़ने लगेगा। देखिए इस तरह से हाथों से अगर आप स्क्वीज़ करेंगे तो पानी आसानी से निकल आएगा। अगर आप चाहे तो इसे कोई मलमल का एकदम फाइन वाला जो कपड़ा होता है, सूती का पतला कपड़ा, उसमें डाल के भी पानी को निचोड़ सकते हैं। मैं तो इस तरह से हाथ में ही निचोड़ लेती हूँ, इससे भी अच्छा खासा पानी निकल जाता है। देखिए गोभी कितना अच्छा से ड्राई हो गया है। इस तरह से हम गोभी को निचोड़ के उसका पूरा जो पानी है उसे निकाल देंगे। देखिए गोभी से कितना पानी निकल आया है। गोभी का ये स्टफिंग अब 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो कच्चा बना सकते हैं और दूसरा थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम गोभी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। अजवाइन और जीरा दोनों को ही हाथों में इस तरह से मसल के डालें तो इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल आता है। चलिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और डाल रही हूँ आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर अगर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और डाल देंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता। नमक डालने से पहले आप गोभी को थोड़ा सा चख लें, क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला था। अगर आपको ज़्यादा नमकीन लगे तो और नमक ना डालें। चलिए अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। ये स्टफिंग बना के आपको छोड़ना नहीं है, तुरंत ही पराठा बनाना है। अगर आप स्टफिंग को रखना चाहते हैं तो इसे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के हाई फ्लेम में फ्राई कर लें,
तो जो स्टफिंग का एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। देखिए हमारा जो आटा है वो कितना लचीला हो गया है और एकदम सॉफ्ट आटा एकदम लग के तैयार हुआ है। चलिए अब हम इससे बनाएंगे पराठे। मैंने एक पेड़ा ले लिया है आटा का और इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से गोल करके आटे में थोड़ा सा डिप कर लेंगे और इसे थोड़ा सा बेलेंगे। एकदम जैसे पूड़ी का साइज होता है उतना ही बेलना है। मैं आपको दो तरीके से स्टफिंग भरना दिखाऊंगी। पहला वाला में इस तरह से हम बेल लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम स्टफिंग को भर देंगे। 2 से 3 चम्मच स्टफिंग भर दें, पर ध्यान रखें स्टफिंग को एकदम ऊपर तक नहीं भरना है। ऊपर का जो 1/2 इंच है वो हमें खाली छोड़ना है। इस तरह से अगर आप पराठे में स्टफिंग भरेंगे तो वो कभी नहीं निकलेगा। देखिए मैंने आधा इंच छोड़ दिया है ऊपर का पोर्शन और इस तरह से देखिए मैंने ऊपर को लेके अच्छे से मोड़ दिया है। अगर अंदर की तरफ घुस जा रहा है तो उसे निकाल के अच्छे से आप सारे किनारे को पकड़ के इस तरह से एक पोटली बना ले। देखिए घुमाते हुए पोटली बनाएंगे ना तो ऊपर का जो पोर्शन है वो अपने आप ही निकल आएगा। देखिए इस तरह से पोटली को सील कर देंगे और जो खुला पोर्शन है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और हल्के हाथों से ऊपर से इसे दबाते हुए फैलाएंगे। इससे हमारा जो स्टफिंग है ना वो चारों ओर अच्छे से इवनली फैलेगा। तुरंत ही बेलन से बेलना नहीं है। पहले हम हाथों की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे, फिर हम हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए इसे बेल लेंगे। देखिए एकदम हल्के हाथों से बेलना है, एकदम प्रेशर ना डालें, हल्का हल्का से बेलेंगे तो जो हमारा पराठा है वो अच्छे से जो स्टफिंग है उसे स्प्रेड कर पाएगा। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि स्टफिंग थोड़ा सा निकल रहा है तो वहाँ पर सूखा आटा डाल दें तो वो फिर से सील हो जाएगा। देखिए हमारा जो पराठा है वो बिल के एकदम तैयार है। इसी तरह से हल्के हाथों से आप पराठे को बेल लें। चलिए अब हम इसे सेकेंगे। देखिए देख के ही लग रहा है कि स्टफिंग अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गया है। मैंने पहले ही तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। देखिए एक साइड से जब ये हमको लगे कि हो गया है तो हम दूसरा साइड पलट के इस तरह से तेल लगा देंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, घी में तो और भी बढ़िया टेस्ट होता है। चलिए दूसरे साइड से भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और देखिए कैसे ये अपने आप ही फूल रहा है। पहले गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और जैसे ही हम तेल इसमें डालेंगे तो हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब मीडियम टू हाई में कर देंगे। तो जो ये पराठा है ना वो अपने आप ही फूलने लगेगा। और फूलने का मतलब ही है कि हमारा जो स्टफिंग है वो इवनली स्प्रेड हो गया है। देखिए अगर इवनली स्प्रेड नहीं होगा तो आपका जो पराठा है वो फूलेगा भी नहीं। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी पराठा इसी तरह से एकदम परफेक्ट बनेगा। चलिए अब मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखाऊंगी स्टफिंग भरने का। देखिए मैंने यहाँ आटे का पेड़ा ले लिया है और इसे हाथों की मदद से इस तरह से उंगली में घुमाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे। अगर आप बिगिनर हैं, नया बना रहे हैं तो बेल के ही बनाइए जैसा मैंने पहले दिखाया है। और अगर आप बहुत पराठा बना चुके हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ना इसमें कटोरी इवनली बनना चाहिए, नहीं तो कहीं पर आटा मोटा रहेगा, कहीं पर पतला हो जाएगा। चलिए एक ही तरह से इसका भी जो किनारे का पोर्शन है वो पकड़ के हम इकट्ठा करेंगे और एक पोटली का शेप देंगे और घुमाते हुए ऊपर का पोर्शन निकाल देंगे। चलिए अच्छे से आटा को लगाएंगे और जो सील पोर्शन है उसे हमेशा नीचे की तरफ रखना है। पहले हम हाथों से इसे स्प्रेड करेंगे, फिर हम बेलन से हल्के हाथों में इसे बेल लेंगे। देखिए हर बार पराठा हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा, थोड़ा सा भी फटेगा नहीं। और अगर थोड़ा सा फट रहा है तो वहाँ पर सूखा आटा डाल दें, और थोड़ा थोड़ा फटने से अच्छा ही लगता है, टेस्ट ख़राब नहीं होता है। आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। पराठा डालने के बाद तुरंत ही इसे ना पलटें, 10-15 सेकंड वेट करें, फिर इसे पलटकर ऑयल लगा लें। अगर आपको पराठा थोड़ा सा क्रिस्पी करारा पसंद है तो इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ी ज़्यादा देर तक सेकिए। इससे जो पराठा है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। और आप चाहे तो आटा में 1 चम्मच सूजी भी मिला सकते हैं। सूजी से एक करारापन आता है। बहुत लोगों को क्रिस्पी पसंद होता है और बहुत लोगों को थोड़ा सॉफ्ट पसंद होता है। ज़्यादा देर तक अगर रखना है, टिफ़िन में डालना है तो इसी तरह से सॉफ्ट सा बनाइए। और अगर तुरंत खा रहे हैं घी लगा के तो 1 चम्मच सूजी डाल दें आटे में और मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से सेक लें। देखिए हमारा गर्मा गर्म गोभी का पराठा बनके रेडी है। ऊपर में एक बड़ा सा मक्खन का क्यूब ज़रूर रखें, मक्खन के बिना पराठे का टेस्ट ही नहीं आता है। चलिए मैं आपको पराठा खोल के भी दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से स्प्रेड हो गया है, एकदम इवनली स्प्रेड आउट हो गया है।
तो आप ये गर्मा गर्म पराठा ठंडा ठंडा दही में डिप करके इस विंटर ज़रूर एंजॉय करें।